नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आज करने वाले हैं जेल प्रेरी का जो प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उसके 20 क्वेश्चन का सेट। इस पे एक सेट में करवा चुका हूं कंप्लीट, आज रहेगा उसका सेकंड सेट। ये सीरीज चल रही है। अगर आप ये सारे सेट कंप्लीट करते चले तो आप, क्योंकि किसी भी एग्जाम की जो तैयारी आपको करना है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए उनके आधार पर ही करना है, और थोड़े उनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, क्योंकि जो पिछले साल का जो लेवल होता है उससे थोड़ा अभी कुछ न कुछ लेवल बढ़ के आता है। तो पर उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो हमें पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में हुए हैं, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, और उसका पैटर्न देखना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वही उसी सीरीज में दूसरा सेट आज करने वाले हैं। इसका प्रीवियस ईयर सेट के ये 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जेल प्रहरी एग्जाम है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जेल प्रहरी और वन रक्षक। ट्वेंटी क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के, जिसका के फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1186 गुणित 298 बराबर 298 गुने में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखें अगर हम, तो 298 से 298 कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क के बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1186, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, 1186। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, इस सेट का, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है, एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर, एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से है। क्या करेंगे, हमें दो संख्या दी है, कोई सी भी दो संख्या मान लेंगे, ए और बी, जिनका अंतर हमें 256 दिया हुआ है, और उनके वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्गों का अंतर कर देंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, वो दिया हमें 256, मतलब 2,56,000 दिया है। सो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको हम, इसका ये फार्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू हमें दी है ए माइनस बी की, कितनी थी, 256, तो यहाँ से ए प्लस बी मिल जाएगा हमें। 256 यहाँ पे रखा हमने, ये 256, 3 जीरो लगाएंगे, ये कट जाएगा एक बार में, 1000। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी बराबर आ गया 1000। अब अगर हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों वैल्यू मिल गई, ए प्लस बी बराबर कितना है 1000, और ए माइनस बी बराबर कितना है 256। अगर अब यहाँ से हम ए का मान निकाले तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ये 1256 हो जाएगा। 1256 को 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12। हमसे पूछा क्या है, संख्या याद करनी है। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना, 2 अट्ठे 16, तो 628 हो जाएगी एक संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, है ना, ये तो हमने पहली संख्या निकालते हैं, तो ये मैंने बताया है तरीका कि जब भी ऐसे संख्या, दो संख्या आ जाए, तो अगर अलग अलग संख्या निकाले तो उसको हम बेसिक से कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट। जब ए का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ए का मान आ जाएगा, और बी का मान निकालने के लिए दोनों का अंतर लेंगे। इसमें से 256 घटाएंगे, कितना, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचे, और फिर यहाँ पे 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7 बचे। इसको फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, कितना बच गया यहाँ पे, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो ये दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई 628 और एक आ गई 372। ये दो संख्याएं हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये ऐसे नहीं आया है निकालना, तो आप इसको डायरेक्ट विलोपन विधि से सोल्व करके भी निकाल सकते हो। कैसे, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो इधर 2a हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1256, और ये 2 से भाग देंगे तो वो 628 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही जगह पे इसका 628 रख दोगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, वो भी 372 जो आया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है x का 10%, x का 10% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, तब x रेशियो y ज्ञात करें। अब कैसे निकालेंगे इसको हम? देखो, जब भी हमें अनुपात समानुपात में हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, x का 10% किसके बराबर है? y के 20% के। अब यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, ये बटे में आ जाएगा y इधर आके, ये दो बटे में क्या हो जाएगा? एक। तो ये आ जाएगा x अनुपात y 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। गणित की पाठ्य पुस्तक वाली एक बोरी का वजन, गणित की पाठ्य पुस्तक, गणित की पाठ्य पुस्तक वाली, पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन, एक बोरी का वजन 2 किलो है, 2 किलो है, सॉरी 2 किलो 400 ग्राम। कितना है वजन? 2 किलो और 400 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन, यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन, एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम, 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तक है? बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तक है? बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तक है? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, टोटल वजन अगर हम देखें, क्या दिया है? गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन, कुल वजन इतना है 2 किलोग्राम, 2 किलो 400 ग्राम। अगर इसको टोटल हम ग्राम में कन्वर्ट करें, 2000 ग्राम तो ये हो गया, 400 ग्राम ये, तो टोटल वजन 2400 ग्राम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, एक बुक का वजन कितना है? 300 ग्राम। अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दे तो टोटल बुक कितनी है वो समझ में आ जाएगी। इसमें आ जाएगी कितनी है बोरी में, टोटल बुकों की संख्या आ जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा, 3×8 = 24, मतलब कितनी? 8 पुस्तक है उसमें बोरी में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थेरेसा ने एक वाहन खरीदा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। होगा 172, ये माइनस माइनस का 274, इसमें से हमें घटाना है, तो क्या करेंगे? 172, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 274 सोल्व करेंगे, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 7 7 14 का 4 हासिल 1, और इसके बाद अगर हम देखें इसको और, तो क्या हो जाएगा? ये टॉर्च ऑफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 346 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या करना है? इसमें से 172 प्लस का 172 में से घटाना है माइनस का 274, ये घटाना है, घटाए। तो अब घटाएंगे क्या? 172 में से घटाएंगे माइनस का 274, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 172 प्लस 274, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 7 7 14 का 4 हासिल 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 446 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया गया है 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों, एवं 106 कलमों
की कुल लागत 1910 रुपए है। 1910 रुपए है, जबकि 106 पुस्तक एवं 74 कलम की कुल लागत 2230 मतलब 2230 है, 2230 रुपए हैं। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत ज्ञात करें। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत ज्ञात करें। अब इसको कैसे करेंगे हम ध्यान से समझें। देखो, एक पुस्तक का जो मूल्य है हम एक्स मान लेते हैं, तो 74 पुस्तक का कितना हो जाएगा, 74 दिया था यहाँ पे, हाँ इसका 74 एक्स हो जाएगा, प्लस इसका वाई मान लेते हैं एक का, तो 106 का कितना हो जाएगा, 106 वाई बराबर, ये समीकरण बन जाएगी, कितना दिया था कुल 1910। और वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, 106 पुस्तक मतलब 106 एक्स प्लस और ये 74 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2230। इसको सोल्व अगर करें तो इनको अगर जोड़े हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 180 वाई बराबर कितना हो जाएगा, इनको अगर जोड़े तो 2 और ये 0, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 2 और 2 4। अब यहाँ से 180 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बचेगा यहाँ पे, और 4140 इधर है, ये 180 कॉमन आया, 0 से 0 कैंसिल, 18 बटे में चला जाएगा, तो 100 एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 414 बटे में 18। इसको पहले 2 से काट देते, 2 नाम 18, 2 दून 4 और भाग जाने की 0, 2 दून 2 सत्ते 14। इसको डिवाइड करेंगे 9 से, 9 दून 18, फिर यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया कितना 2, 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 23 रुपए इसकी एक। देखो, एक इसका मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य एक्स माना था, एक कलम का मूल्य वाई माना था, तो एक्स प्लस वाई दोनों का, एक कलम और एक पुस्तक का कुल मूल्य कितना आ गया 23 रुपए, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, के बीच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो प्लस ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन रूट में 22.5, दूसरा ऑप्शन है प्लस का रूट 5, तीसरा ऑप्शन है प्लस का रूट में 15.5, और इसका अगर मान निकाले तो क्या हो जाएगा रूट 10। अब देखो इन दोनों के बीच में चाहिए हमें, अगर 22 का हम निकालें तो हमें पता है कि रूट 16 के वर्ग 4 होता है, वर्गमूल निकालते हैं, तो इसके बीच में जो आने वाली संख्या वो तो 4 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, इसका जो मान निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगी, 4 से बड़ी होगी, इसका भी मान निकालेंगे तो लगभग 3 से तो बड़ी होगी, इसका मान भी निकालेंगे तो क्योंकि 3 9 का वर्गमूल 3 होता है तो इससे बड़ी होगी, और ये जो इसका रूट 5 का निकालेंगे तो लगभग ये 2.3 कुछ ऐसे आएगा, तो इन दोनों के बीच में होगा इसका मान, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट 5, अपरिमेय संख्या जो कि इन दोनों के बीच में है, किसके 2 और 2.5 के, जो संख्या रेखा हम देखते हैं उसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 2.3, मतलब ये रूट 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली, 10,000 रुपए की राशि उधार ली
7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। अब जिनने ऐसा ही पढ़ रखा अच्छे से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वो, क्योंकि क्या दिया गया है यहाँ पे, कृति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में उसको भुगतान करना है की जाने वाली राशि, मतलब अमाउंट बताना है यहाँ पे। तो 12 का मल्टीप्लाई हम किस में कर सकते हैं, रेट में। 12 से 84 हो जाएगा, और 84% का अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 84% का, यहाँ से प्रतिशत हटाया बटे में 100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा उसका एसआई, और ये हो जाएगा अमाउंट। तो कितना हो जाएगा 184। इसकी वैल्यू हमें कितनी थी 10,000, कितना गुना है 100 गुना है, तो यहाँ पे हम 100 का गुना कर देंगे तो 18,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो अमाउंट जो लौटाना होगा वो 18,400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अगला जो क्वेश्चन है ये है 13.824 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो पीछे से 3 संख्या छोड़ते हैं घनमूल निकालने के लिए। ये कब आता है, 4 का ही करने पे, क्योंकि 4 का क्यूब करते हैं 64 आता है, 4 आता है। अब यहाँ पे इसके नजदीक 2 के 13 के नजदीक कौन सी संख्या घन है, 2 का ही है ना। अब यहाँ पे 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो 1 संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा, 2.4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है इसका, वो भी श्रेणी 4, 7, 10, 13 का नवा पद ज्ञात करें, का नवा पद ज्ञात करना है, नवा पद ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी है, इसमें a का मान क्या आ गया 4, d का मान कितना हो जाएगा 7, दूसरे पद में से इसको घटा देंगे 3, और हमें नवा पद ज्ञात करना है इसका। जिनने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है उसको नंबर सिस्टम में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। जैसे नवा पद ज्ञात करना है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 8d, एक कम करके। a का मान कितना है 4, d का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 8 या 24, 4 प्लस 24 और कितना हो जाएगा ये 28, इनको जोड़ेंगे तो। या फिर देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, इसमें कितना कितना प्लस करते जाना है, 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर चल रहा है, 3 प्लस करेंगे 16, फिर 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 18, सॉरी 19, और 3 प्लस करेंगे तो ऐसे 90 पद तक जाना है, तो वो क्या आएगा 28। ऐसे आप प्लस करते जाओगे उससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट इससे आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस देख के बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 2354, 2453 और 2345, 2435, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो 2453 यहाँ पे देख के समझ में आ रही है सबसे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का इसका, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटों में, तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए, 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 श्रमिक एक दीवार को कितने घंटे में, 28 घंटे में बना सकते हैं। तो समान कार्य मतलब वही जो कार्य इन्होंने किया है उसी कार्य को 21 घंटों में समाप्त करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, हमने उसको 21 मान लिया। इसको 3 से काट सकते हैं, 3 4 9,
3 7 21 और 7 28, 4 3 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का। 7 + 4x बटे में माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर 5/20 दिया है। इसको सोल्व करना है और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कट जाएगा 5 × 20, 4 का गुना इधर करेंगे 4 × 7 28, 4 × 16x। इसका गुना इधर करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 9, ये 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा 16 3 19x। ये 28 उधर जाके माइनस होगा तो इसमें से 28 में से 9 माइनस होगा, 9 माइनस का 28 होगा इधर जाके तो 19x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 19। ये कट जाएगा 19 से 19 तो x बराबर माइनस का 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि वो भी क्वेश्चन हमें दिया है 1068 गुने में 486 और गुने में 928 वर्ग। एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी। एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी। तो 8 2 4 6। अब इसको अगर हम देखें तो क्या आएगा इसका आंसर? जैसे क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे सबसे पहले इसका इकाई के स्थान का आप मल्टीप्लाई कर लो बस। 8 8 6 48 का 8, फिर 8 64 4। अब ये जो इकाई के स्थान पे 4 आना है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 का वर्ग कर देंगे 16, तो क्या रहा इसका इकाई के स्थान 6, मतलब किस पे समाप्त होगी वो? 6 पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 6। अगला क्वेश्चन 15 की घात 3 डिवाइड 5 की घात 3 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड अगर इसको सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 3, 5 की घात 3 3 की घात 3 बटे में क्या है 5 की घात 3 और ये इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 और 27 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। इस टाइप से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 729। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3/7 माइनस का 5/7 माइनस का 8/9 और 8/9 में आरोही क्रम में इनको आपको व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में, अब देखो आरोही क्रम में जो संख्या माइनस में, जो संख्या क्या होगी? माइनस में होगी और सबसे छोटी होगी तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे माइनस में अगर है तो अगर हम यहाँ पे इनमें निकालें तो इसका वैल्यू यहाँ पे जैसे इसका गुना यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा? 7 या 21। या फिर डायरेक्ट भी अगर देखें तो इन दोनों में अगर देखें हम तो जो बड़ी छोटी वैल्यू आनी है माइनस में ये आनी है तो ये संख्या इससे बड़ी होगी और ये इससे बड़ी होगी और सबसे बड़ी तो वो होगी सही। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है घटता क्रम, सॉरी बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी सबसे पहले आ जाएगी। सबसे छोटी कौन सी होगी यहाँ पे? ये 8/9 और फिर इससे बड़ी ये हो जाएगी माइनस का 5/7 और इससे बड़ी हो जाएगी माइनस का 3/7 और बात करें अगर हम इसकी तो ये हो जाएगी यहाँ पे कितनी? सबसे बड़ी हो जाएगी यहाँ पे 8/9। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वैसे अगर सोल्व करें, चेक करें इसको तो यहाँ पे सबसे छोटी जो आनी है, हाँ ठीक है, क्या आया है? माइनस का 8/9 ये सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी ये हो गई, फिर इससे बड़ी ये हो गई और सबसे बड़ी ये हो गई और ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन किए हैं। तो ये जो सेट हुआ है हमारा दूसरा सेट था जेल प्रायरी का। अब इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट सेट करने वाले हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लग रही है क्लास तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले कोशिश ये करना है पर आपको हर एक क्वेश्चन में जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ उस पर तो पहले आपको सोल्व करना है, आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व हम करते हैं, इनका अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो जो थ्योरी क्लास चल रही है उसको आप कंप्लीट देखें, उनसे आपको इनके कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत